हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है लेव सिनोविच वाइगोस्की। दोस्तों, आज हम लेव सिनोविच वाइगोस्की के बारे में जानेंगे और इनके सिद्धांतों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है और सभी सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू कराए जाते हैं और वो भी डिटेल से पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने सीटेट के टॉपिक पर, लेव सिनोविच वाइगोस्की। दोस्तों, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम के लिए जाने जाते हैं। लेव वाइगोस्की का जन्म 17 नवंबर 1896 को रूस के शहर ओरसा में हुआ था। दोस्तों, 11 जून 1934 को तपेदिक रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, लेव सिनोविच वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। 17 नवंबर 1896 को रूस के शहर ओरसा में इनका जन्म हुआ था। 11 जून 1934 को तपेदिक रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, ये अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अब है वाइगोस्की रूस के थे, लेकिन उनके जो सिद्धांत है, अब उनके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। उनके कुछ सिद्धांत हैं जो उनके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद विकास का सिद्धांत, रचना या संरचना भी बोलते हैं इसको, है ना, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत या सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये वाइगोस्की के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा होता है। वाइगोस्की मानते हैं कि समाज की सूचनाओं का आपसी लेन देन सामाजिक अंत्यक्रिया ही विकास का मूल आधार है। दोस्तों, ये अंत्यक्रिया क्या होती है? ये जो है अंत्यक्रिया क्या होती है? अंत्यक्रिया होती है एक दूसरे से बातें करना, किसी विषय पर चर्चा करना,
ठीक है, एक दूसरे से बातें करना, चर्चा करना, वाद विवाद करना, ये सब अंत्यक्रिया होती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का या बालक का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO यानी मोर नॉलेज अदर। इसका मतलब है दोस्तों, बच्चा जो है उसी से सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। ठीक है, जैसे शिक्षक हुए, माता पिता हुए, सहपाठी हुए, लेकिन सीखेगा वो उसी से जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। ठीक है, बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। एग्जाम्पल, शिक्षक, माता पिता, अभिभावक, अभिभावक में और भी रिश्तेदार आ जाते हैं, मित्र। अगला है दोस्तों नज़दीकी संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये भी वाइगोस्की ने दिया है, इसको बोलते हैं ZPD। यहाँ से सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे तो वाइगोस्की के जो टॉपिक है उससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन ZPD से जरूर बनता ही बनता है। दोस्तों इसे देखो, यहाँ है समीपस्थ। समीपस्थ का मतलब होता है पास, और यह है नज़दीकी, संभावित। मतलब जब बच्चा कार्य करना या शुरू करता है और धीरे धीरे वो कार्य को करता चला जाता है, लेकिन अंत में कहीं अटक जाता है। ठीक है, वो कार्य कुछ भी हो सकता है, वो साइकिल चलाना सीखना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, सवाल हल करना भी हो सकता है, कुछ भी समस्या हो जो बच्चा स्वयं हल कर रहा है, लेकिन अंत में अटक गया बच्चा। अब अंत में दी गई मदद को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यह सहायता दोस्तों स्थायी होती है। ZPD कैसी होती है, ZPD जो होती है स्थायी होती है। देखो दोस्तों, बच्चा कोई प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन का मतलब है कोई क्रिया को कर रहा है या कोई काम कर रहा है या किसी समस्या का हल कर रहा है ना। तो वर्तमान स्तर और उसके विकास की सहायता के साथ जो किए जाने वाला प्रदर्शन में मदद के स्तर के बीच की दूरी होती है, उस खाली क्षेत्र को ही ZPD को बोलते हैं। जैसे अब बच्चा कहीं अटक गया, ठीक है ना, अब बच्चा कहीं अटक गया और वो अटक का मतलब अटक के थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन उसके बाद किसी वयस्क व्यक्ति ने उसकी मदद कर दी, हेल्प कर दी। ठीक है, अभी तक जहाँ अटका था और जहाँ मदद की गई है, उस खाली क्षेत्र के बीच की दूरी को ही हम ZPD कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेज अदर, है ना। बच्चा उसी से सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, जैसे शिक्षक, माता पिता, अभिभावक, मित्र। ठीक है, दूसरा है नज़दीकी संभावित या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको शॉर्ट में ZPD भी बोलते हैं। ठीक है, यह सहायता जो होती है स्थायी होती है। ZPD कैसी होती है, ZPD स्थायी होती है। और ये कब दी जाती है, बच्चे के अंत में, बच्चे के प्रदर्शन के अंत में दी जाती है। जब बच्चा किसी समस्या का समाधान करते करते अंत में, नज़दीक मतलब जहाँ बच्चा उसको समस्या का समाधान करने वाला होता है वहाँ अटक जाता है, तब ये सहायता दी जाती है। इसको बोलते हैं ZPD, और ये सहायता स्थायी होती है। अगला है दोस्तों इसके फोल्डिंग या फिर ढांचा निर्माण, पाड़, पाइट या मचान। ये सभी इसी के ही नाम है, इसके फोल्डिंग के ही। इसका जो सॉरी, ये सिद्धांत भी हमारा जो है वाइगोस्की ने दिया है। और दोस्तों एक चीज़ पीछे रह गई, मिस हो गई, है ना। खेल से ZPD का विकास होता है। ठीक है ना, खेल से ZPD का विकास होता है।
अब ये दोस्तों स्कैफोल्डिंग होती क्या है, ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग होती क्या है ये, या ये ढांचा निर्माण क्या होता है। तो दोस्तों बच्चा जब किसी समस्या का समाधान करता है ना, समस्या समाधान के जो द्वारा एक वयस्क, एक बड़े व्यक्ति के द्वारा, उससे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा मदद देना क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। अब शुरुआत में मदद कैसे दी जाती है दोस्तों, यानी जब बच्चा समस्या का समाधान कर रहा है ना, उसे थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, उसे इशारा कर दिया, संकेत दे दिया कि इसको ऐसे करना है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये मदद कब दी जाती है, ये मदद शुरू में ही दी जाती है। जब बच्चा शुरू में ही समस्या समाधान के दौरान अटक जाता है तो ये मदद शुरू में ही दे दी जाती है, लेकिन इसमें संकेत या इशारा दिया जाता है, इसमें पूरी हेल्प, पूरी मदद नहीं की जाती। बच्चे को हिंट्स दिया जाता है, फिर बच्चा समस्या का समाधान अपने आप करता है, और ये सहायता अस्थायी होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। समस्या समाधान के द्वारा वयस्क द्वारा दी गई सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह सहायता अस्थायी होती है। स्कैफोल्डिंग कैसी होती है, अस्थायी होती है, ठीक है ना। नाजुक परिस्थितियों में बच्चे की मदद करना या कोई शुरुआती सहायता बच्चे को उपलब्ध करा देना, और इसकी मात्रा सीखने के साथ साथ घटती जाती है। स्कैफोल्डिंग की मात्रा जो है सीखने के दौरान घटती जाती है। अब देखो एग्जाम्पल देखो उसके, जैसे किसी बच्चे को आधा किया हुआ उदाहरण दे दिया और कहा अब इसको आगे आप हल करो, तो उसको शुरुआत में मदद दे दी ना, शुरुआत में तो बच्चे की थोड़ा सा हिंट्स दे दिया ना कि ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये इस तरह से हल होगा। अब क्या है, बच्चे ने जो है आधा हल किया हुआ उदाहरण देख लिया, उसके आधार पर वो उसको सवाल को या किसी समस्या का समाधान कर देगा। ठीक है, ये मदद कब दी जाती है, ये मदद दोस्तों शुरू में ही दी जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये मदद किसी बीच में दी जाती है या फिर लास्ट में दी जाती है, नहीं, ये मदद बच्चे की समस्या समाधान के शुरुआत में ही दे दी जाती है। शुरुआत में कोई इशारा करना, संकेत देना या कोई हिंट्स दे देना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और स्कैफोल्डिंग कैसी सहायता होती है, यह अस्थायी सहायता होती है। अब देखो दोस्तों, जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है, ठीक है, तो उसके बड़े वयस्क, बड़ा भाई, बड़ी बहन या माता पिता क्या करते हैं, उसको पीछे से स्टैंड पकड़ लेते हैं और फिर बच्चे को जो है गद्दी में बैठा के साइकिल चलाना सिखाते हैं, धीरे 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 धीरे। और क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्टैंड को छोड़ देते हैं। बच्चा फिर खुद ही समय के अनुसार साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इसको कहते हैं शुरुआती मदद देना। यहाँ क्या करा माता पिता ने, उसको शुरुआत में मदद दे दी, उसको चढ़ने के लिए साइकिल पर, उस साइकिल से उतरने के लिए, साइकिल को थोड़ी दूर चलाने के लिए, ताकि बच्चे को डर ना लगे, वो उसको चला ले, उसको स्टैंड को पकड़ के रखा, ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे बीच में छोड़ दिया वो स्टैंड, ठीक है। अब बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप ही साइकिल चला रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, यही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इनका एक सिद्धांत है दोस्तों, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे ने भी दिया है विचार और भाषा का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार विचार पहले है, उन्होंने विचार पर बल दिया है, जबकि वाइगोस्की ने भाषा पर बल दिया है। भाषा और विचार के सिद्धांत को दो भागों में बांटते हैं। वाइगोस्की ने इनको दो भागों में बांटा है।
पहला कौन सा है? पहला है भाषा विचार से पहले। भाषा विचार से पहले। दोस्तों वाइगोस्की और पियाजे कभी भी भाषा और विचार के सिद्धांत पर कभी भी सहमत नहीं हुए। इन्होंने हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं ये, ठीक है ना, इस सिद्धांत के लिए, भाषा और विचार के सिद्धांत के लिए। क्योंकि पियाजे ने विचार को कहा है कि विचार पहले है, विचार के अभाव में भाषा का उपयोग नहीं हो सकता, जबकि वाइगोस्की ने भाषा पर बल दिया है। उन्होंने कहा है भाषा के बिना विचारों की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक गलत है एक सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह है ना। पियाजे के अनुसार विचार पहले है। देखो जब तक कोई विचार हमारे मन में नहीं आएगा हम उसको व्यक्त कैसे करेंगे? व्यक्त बेशक भाषा से करेंगे लेकिन विचार का आना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाइगोस्की भी सही है, विचार भाषा जो है विचार से पहले है। जब तक हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते तो उस विचार का क्या फायदा, तो इसलिए भाषा पहले है वाइगोस्की के अनुसार, ठीक। तो इसमें उन्होंने कहा है वाइगोस्की ने, वाइगोस्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्ष में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा विचार पर भारी है। पहले भाषा है उसके बाद विचार है। वाइगोस्की ने बालक के शुरुआती 2 वर्ष को अमनोवैज्ञानिक काल कहा है। अमनोवैज्ञानिक काल कहा है। यानी जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक बालक का जो है क्या कौन सा समय बताया है इन्होंने, इसको अमनोवैज्ञानिक काल कहा है, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष के बाद शाब्दिक या सांकेतिक भाषा के उदय के बाद यानी भाषा आने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। इसे वाइगोस्की ने मनोवैज्ञानिक काल कहा है। यानी 2 वर्ष के बाद के समय को क्या कहा है वाइगोस्की ने? मनोवैज्ञानिक काल। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार विचार का प्रकट होना या ना होना
भाषा पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। विचार का प्रकट होना या ना होना भाषा पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इसको वाइगोस्की ने दो भागों में बांटा है। पहला है भाषा विचार से पहले, है ना। इनके अनुसार भाषा जो है विचार से पहले है। वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा विचार पर भारी है, क्योंकि भले ही अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के विचार है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए भाषा जरूरी है। भाषा के बिना हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो पहले भाषा है, उसके बाद में विचार है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ठीक, और बालक के शुरुआती 2 वर्ष को वाइगोस्की ने क्या कहा है, अमनोवैज्ञानिक कहा है। ठीक है, बालक के शुरुआती 2 वर्ष को वाइगोस्की ने अमनोवैज्ञानिक काल कहा है। लेकिन 2 वर्ष के बाद जब शाब्दिक या संकेत भाषा का उदय हो जाता है, बच्चा संकेत या थोड़े थोड़े शब्द बोलने लगता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, विचार प्रकट करना बच्चे के लिए आसान हो जाता है। इसे वाइगोस्की ने मनोवैज्ञानिक काल कहा है, यानी 2 वर्ष के बाद के समय को वाइगोस्की ने मनोवैज्ञानिक काल कहा है। विचार का प्रकट होना या ना होना भाषा पर निर्भर करता है। अगला है दोस्तों निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक, अंतःवार्ता, निजी संवाद। ये सब एक ही चीज के नाम है, सिर्फ निजी वार्ता के। अब ये निजी वार्ता या निजी वाक दोस्तों होती क्या है, ये है क्या निजी वाक? दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का खुद से बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाना या फिर बातें करना, निजी वार्ता कहलाता है। इसे व्यक्तिगत वाक भी बोलते हैं। क्या है? व्यक्तिगत वाक। दोस्तों जबकि पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था बच्चे जब खुद से बड़बड़ाते हैं, ठीक है ना, इसको अह केंद्रित भाषा कहा था। बच्चे के खुद से बड़बड़ाने को पियाजे ने अह केंद्रित भाषा कहा था। जबकि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का खुद से बड़बड़ाना क्या है, या खुद से बातें करना, एक निजी वार्ता कहलाता है, या इसे व्यक्तिगत वाक भी कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वे खेलते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप ही खेलते रहते हैं और बड़बड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मुंह से बोलते रहते हैं। ठीक है, इसी को बड़बड़ाना कहता है, बड़बड़ाना कहते हैं, या फिर बातें करना कहते हैं। खुद से बड़बड़ाना या खुद से बातें करना। पियाजे ने इसे अकेंद्रित भाषा कहा है, जबकि वाइगोस्की ने इसे निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक, अंतःवार्ता, निजी संवाद और व्यक्तिगत वाक भी कहा है। वाइगोस्की मानते हैं, वाइगोस्की मानते थे, सॉरी हाँ थे, अब तो है नहीं बेचारे, कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं।
इस प्रक्रिया को वाइगोस्की ने स्वनियमन कहा है। क्या कहा है? स्वनियमन। स्वनियमन कहा है। निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक, अंतःवार्ता, निजी संवाद या फिर व्यक्तिगत वाक, ये सभी एक ही चीज के नाम है, निजी वार्ता के। ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का खुद से बड़बड़ाना या बातें करना निजी वार्ता कहलाता है। इसे व्यक्तिगत वाक भी कहा है वाइगोस्की ने। वाइगोस्की मानते थे कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इस प्रक्रिया को वाइगोस्की ने स्वनियमन कहा है। क्या कहा है? स्वनियमन कहा है। पारस्परिक शिक्षण या सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया मैंने बताया था, आपस में किसी समस्या पर चर्चा करना ही अंतःक्रिया कहलाता है। और भाषा का सबसे ज़्यादा बच्चे में जो विकास होता है, सर्वाधिक भाषा का विकास जो होता है, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, चर्चा करने से होता है। ठीक है। विद्यार्थी एक दूसरे का ज्ञान, विद्यार्थी एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करके एक दूसरे को सिखाते हैं। एक दूसरे को सिखाते हैं। बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कोई समस्या एक शिक्षक ने बच्चों के सामने प्रस्तुत की, बच्चों के सामने रखी, तो उसमें क्या करेंगे? बच्चे अंतःक्रिया करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे उस समस्या के बारे में, है ना। इससे क्या होगा? जो ज्ञान उस समस्या के बारे में किसी भी बच्चे को है, वो दूसरे बच्चों को देगा, और दूसरे बच्चे को जो ज्ञान है वो पहले बच्चे को देगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे के ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ये किसके माध्यम से होता है? ये सामाजिक अंतःक्रिया या फिर अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। उसमें और भी पॉइंट है। भाषा का जन्म बालक के विचार प्रकट करने की क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया आपसी शिक्षण
भाषा एवं संस्कृति समाज, भाषा एवं समाज या संस्कृति का गहरा संबंध है। दोस्तों कहीं भी समाज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर जो है आंख बंद करके वाइगोस्की ऑप्शन में है तो उसको राइट कर देना, ठीक है ना। इन्होंने समाज के प्रति जो है बहुत ज़्यादा बल दिया है। बच्चे समाज के माध्यम से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, समाज के सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे की मदद से सीखते हैं। तो ये सब वाइगोस्की के सिद्धांत हैं। एक पॉइंट और लिख लो इसमें दोस्तों, सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में आते हैं परिवार, समाज, विद्यालय, दोस्त, ठीक है, ये सब कहाँ में आते हैं, ये सब सामाजिक कारक में आते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। इसमें इन्होंने कहा है विद्यार्थी एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करके सीखते हैं। एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान कब होता है, जब वे आपसी चर्चा करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के माध्यम से ज्ञान को हासिल करते हैं और एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। ध्यान रखना, अंतःक्रिया बहुत पॉजिटिव शब्द है और बहुत बेहतरीन शब्द है। अगर सीटेट में ज़्यादातर ऑप्शन में अंतःक्रिया हो तो आपको अंतःक्रिया पर ही टिक करना है, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। बच्चे अपने समवयस्कों, समवयस्कों का मतलब होता है हम उम्र बच्चे, ठीक है, हम उम्र बच्चे, साथ साथ उम्र के बच्चे, मतलब एक ही उम्र के बच्चे लगभग, ठीक है, इनको बोलते हैं समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। भाषा का जन्म बालक के विचार प्रकट करने की क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, ये वाइगोस्की मोदी ने कहा है। वाइगोस्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया, आपसी शिक्षण, भाषा एवं समाज संस्कृति का गहरा संबंध है। और सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, परिवार, समाज, विद्यालय, दोस्त आदि। अब देख लेते हैं दोस्तों वाइगोस्की की कुछ पुस्तकें। एक है इनकी कला का मनोविज्ञान, कला का मनोविज्ञान, को बोलते हैं द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। दूसरा है भाषा और विचार, दूसरी जो पुस्तक है इनकी भाषा और विचार। लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है दोस्तों, ये वाइगोस्की की पुस्तक है। तो दोस्तों हमारा वाइगोस्की का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में चैनल को, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।